राज ठाकरे अल्टीमेटम दे रहे हैं, धमका रहे हैं कि अजान बैन होना चाहिए, नहीं तो हम मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर बजाएंगे। राज ठाकरे दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा नाली का कीड़ा, जब देखो तब उछलता रहता है, मेढक की तरह बरसात आते ही उछलता रहता है। महाराष्ट्र के इसके बाप का है। मेरे मुसलमान भाइयों को शुक्रिया अदा करते हैं कि इन नफरती चुनटियों को भी भगवान का नाम लेने पर मजबूर कर दिया। उन्हें बनारस में भी देखा होगा, हाथों में हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर डीजे बज रहा है, किसी का मुंह भी नहीं चल रहा है। तो कौन सा हनुमान चालीसा पढ़ रहा भैया? किसी को हनुमान चालीसा याद है? तो राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस माँ सीता का जन्म बिहार में हुआ, वहीं के लोगों के साथ राज ठाकरे ने दरिंदगी की थी। नहीं है, याद है तुम्हें? हम संसद में कौन बैठता भैया? इनका जीजा बैठा होता है। हम हिंदू हैं तो हम धर्म संसद में बैठेंगे कि बैठ जाएगा वो दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा सब, आज जो धर्म तोड़ने की बात कहेगा, जो महात्मा गांधी को गाली देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। अजान को लेकर जिस तरह से लगातार विवाद छिड़ा हुआ है, पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से राज ठाकरे अल्टीमेटम दे रहे हैं, धमका रहे हैं कि अजान बैन होना चाहिए, नहीं तो हम मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर बजाएंगे। इनसे बातचीत करेंगे। पंकज जी, सबसे पहले यही सवाल है कि बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा खत्म हो गया और अजान पे आ गया, लोग कह रहे हैं कि अजान बैन होना चाहिए। सर देखो ओ दीवानो, तुम ये काम न करो, राम को बदनाम न करो। जो निकम्मा निठल्ला जिसका कहीं दुकानदारी नहीं चल रहा है, वो लोग जाति और धर्म की बात कर अपना राजनीति चमकाते हैं। ये वही राज ठाकरे है जिसने यूपी बिहार के लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया। क्या यूपी बिहार वाले हिंदू नहीं है? राज ठाकरे बताएं। राज ठाकरे जैसे निकम्मे निठल्ले देशद्रोही लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति की है। इनसे पूछिए कि जिस राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस माँ सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में हुआ, वहां के लोगों के साथ बुरा बर्ताव क्यों किया? ये हिंदू हो ही नहीं सकता। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राम के नाम को बदनाम करते। और हम सबसे पहले तो देश के मुसलमान भाइयों को शुक्रिया अदा करते हैं कि इन नफरती चुनटियों को भी भगवान का नाम लेने पर मजबूर कर दिया। वरना ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते, वोटों की राजनीति व्यापार। सुन तो, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं वो। सरकार है हिंदू एक हो जाओ, अखंड भारत का बन बने। यूपी बिहार वाला तेरा रिश्तेदार लगता है? तुम उसके दुकानें लुटवा रहे थे? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हफ्सियों, शर्म नहीं आता भरमो? जिस राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस माँ सीता का जन्म बिहार में हुआ, वहीं के लोगों के साथ राज ठाकरे ने दरिंदगी की थी। नहीं है, याद है तुम्हें? तब तो ठुमका लगाओगे। अभी तो एक करने की बात कर रहे हैं। अभी तो एक करने की बात। कौन है यूपी बिहार का आदमी? हिंदू नहीं है। धर्म की शुरुआत वहीं से होती है। कौन है राज ठाकरे? दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा नाली का कीड़ा, जब देखो तब उछलता रहता है, मेढक की तरह बरसात आते ही उछलता रहता है। महाराष्ट्र के इसके बाप का है, देश के बाप का है। 5 वक्त का हनुमान चालीसा होगा, और क्या चाहिए? तो इसीलिए ना शुक्रिया अदा करते हैं मुसलमान भाइयों को कि राज ठाकरे जैसे भी दो कौड़ी के निकम्मे निठल्ले धर्म की बात करने लगे। भगवान इनको सद्बुद्धि दे और इनसे कहते हैं राम के नाम को बदनाम करना छोड़ दे। इतनी ऊर्जा अगर ये धर्म को सिखाने में, धर्म के आचरण को अपनाने में अगर लगाएंगे तो निश्चित तौर पर ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग बनेगा। समझो, सबसे पहले मैं एक बात बताता हूं, आपने बनारस में भी देखा होगा, हाथों में हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर डीजे बज रहा है, किसी का मुंह भी नहीं चल रहा है। तो कौन सा हनुमान चालीसा पढ़ रहा भैया? किसी को हनुमान चालीसा याद है? सबसे पहले इन बजरंग दल, भाजपा, आरएसएस के लोगों को गांव-गांव में धार्मिक शिक्षा से संबंधित कैंप लगाना चाहिए। अगर इन लोगों ने माँ का दूध पिया है तो हिंदू धर्म के बारे में, रामायण गीता के बारे में घर घर जाकर बांटते। ये क्यों नहीं बांटते? ये नफरती संसद कर लगवा तो रहे हैं सर, जाइए सीखिए वहाँ पे। धर्म संसद में कौन बैठता भैया? इनका जीजा बैठा होता है। हम हिंदू हैं तो हम धर्म संसद में बैठेंगे कि बैठ जाएगा वो दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा सब, आज जो धर्म तोड़ने की बात कहेगा, जो महात्मा गांधी को गाली देगा। बेवकूफ के पत्रकार हो, क्या हो भैया? पत्रकार पे सवाल पूछिए। अरे तो धर्म संसद में कौन बैठेगा? हम जैसा हिंदू ना बैठेगा? जाइए बैठिए ना। तो कहने बैठाते हो?
वहाँ कौन बैठाएगा? अपने जाइए। फूफा को बिठा लेते हो तो जो महात्मा गांधी को गाली देता है, हाँ। हैं? जो राष्ट्र को गाली देता है। बैठाओ, सिखाओ कि हिंदू धर्म कहता क्या है। हिंदू धर्म 4 चीजों पर आधारित है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सबसे पहले हिंदू धर्म कहता है कर्म ही पूजा है, पैसा कमाओ। फिर कहता है धर्म, अनैतिक रूप से मत कमाओ, समझिए। फिर कहा जाता है काम, आप अपनी तरह ही संतानोत्पत्ति कीजिए। फिर कहा जाता है जब आप इन तीनों दौर से जब गुजरेंगे तो आप मोक्ष प्राप्ति के लिए काम करने की बात होती है। हिंदू धर्म में नफरत का कोई जगह नहीं है। जनसंख्या बढ़ाने की बात तो हो रही है, कह तो रहे नरसिंहानंद की बच्चे पैदा करिए 5-5। अच्छा, और कुछ बोलना? का दिक्कत है आपको उसमें भी? नरसिंहानंद कितने बच्चे पैदा किया? अरे किया नहीं तो अरे आपको तो कह रहे करिए। अरे यार, तो हम जाके वहां पैदा कर देंगे कि वो खुद ही पैदा करेगा? यार अजीब बात है, तुम ऐसी बात ही कह रहे हो। वो अपना घर नहीं बसाया, ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। कौन है भैया? आपने कितना बच्चे पैदा किए? गृहस्थ गीता, यति नरसिम्हानंद जैसे लोगों को पढ़ने की जरूरत है, समझिए। जब आप गृहस्थ गीता पढ़ेंगे, वही बात है कि धर्म की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए उसकी बात होनी चाहिए। गृहस्थ गीता पढ़ाइए इनको रामायण पढ़ाइए। आप अगर साधु संत हैं तो साधु कौन होता है, साधु और असाधु में अंतर। भगवान राम ने अपने भाई भरत के विनती पर कहा, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में प्रभु श्री राम अपने भाई भरत के अनुरोध पर संवाद करते हैं, कहते हैं कि परहित सरसी धर्म नहीं भाई और पर पीरा समझ नहीं अधमाई। मतलब दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा नीचता कोई नहीं है। अच्छा अरे सुन तो लो। सुन क्यों नहीं रहे? बोलिए बोलिए। सूरज परहित के धर्म को माना तो अपने दिव्य रोशनी से जग को उजाला करता है। चंद्रमा शीतलता देता है। वायु प्राण कैसे बचेगा, जीवन देता है। नदियां अविरल जल प्रवाहित जब होती है तो उससे भी जीवन मिलता है। ये सब क्या है आप समझिए, यही तो सिखाया है। परहित जो है वही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के हित का ध्यान रखना ही हमारा धर्म शास्त्र सिखाता है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, सुनिए। अरे भैया सुन, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश अगर वैसे लुचे लफंगे को, ढोंगी अपराधनाथ को, उर्फ बुलडोजर नाथ को आप अगर योगी कहोगे तो लादेन को, दाऊद को का शंकराचार्य कहोगे? अरे वो तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया, सब शांतिपूर्ण, रमजान भी अच्छे से बीता, रामनवमी में बीता, कुछ घटना नहीं हुई है, सब लोग स्वार्थ से रह रहे हैं ना। अरे कौन है? मुख्यमंत्री। कोई रिश्तेदार है आपका? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश का विज्ञापन दिल्ली में लगेगा तो अस्पताल में एम्बुलेंस होगा? आप बताओ। दिल्ली के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में कूफी कह रहे हो तो बलिया के, अरे बलिया के उस वृद्ध को तो एम्बुलेंस दिलवा देते कम से कम अस्पताल जाने तक। रामराज से खुश नहीं आप? रामराज हुआ कि रावण राज हुआ? राम राज्य का मतलब होता है कि प्रजा की बात राजा को सुनना। आपने देखा होगा माँ सीता गर्भवती थी, वहां की प्रजा ने जब शिकायत किया तो प्रभु श्री राम ने अपनी धर्मपत्नी को, चूंकि वह राजा थे, माँ सीता को महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में भेज दिया। आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में ऐसा होता हो? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पत्रकार, बुजुर्ग पत्रकार, जिसने पेपर लीक कांड को उजागर करने की कोशिश की, उसके साथ क्या हुआ? उसी बलिया में आप समझो, एम्बुलेंस की कमी के कारण पीड़िता है, मतलब जो बीमार आदमी थे, उसको अस्पताल तक नहीं ले जा पाए समय से, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। लाश वापस लाने के लिए में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। अरे ठीक है, अरे सुन, आप एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, चलिए जिस तरह से एक बात बोलिए, आप जो है लगातार पत्रकारों पे सवाल करते हैं। न्यूज 18 के पत्रकार को लाउड स्पीकर बंद करने के लिए कहा गया कि पाकिस्तान चला गया, उनकी बीवी को कहा गया बलात्कार किया जाएगा, तो पत्रकार कहीं सुरक्षित है? आप भी कहते हैं दल्ले हो गए सारे पत्रकार। हो गया, और कुछ बोलो। क्यों कहा बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाओगे भैया? आम के पेड़ में ना खाओगे। न्यूज 18 24 घंटा बैठकर सरकार की दलाली करता है, तो क्या खाओगे बताओ? तो कह रहे हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब कौन बोला खतरे में? कौन बोला? न्यूज 18 का अमन चोपड़ा कह रहे हैं। अमन चोपड़ा कह रहे हिंदू खतरे में। कब कहा? हमने तो नहीं सुना। कहे हैं। तो
भगवान उसको सद्बुद्धि दे, कम से कम प्रायश्चित तो करे कि हमने झूठी खबर दिखाए। ये वही अमन चोपड़ा है जो सावरकर को 1857 के सिपाही विद्रोह का महानायक बताने वाला, जबकि सिपाही, आप समझिए, सावरकर देश का गद्दार, देशद्रोही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का महिमा मंडन करने वाले लोग ये देश को बताएं कि ये लोग देश विरोधी ताकतों से मिले हुए देशद्रोही लोग, गोरे अंग्रेजों के दलाल लोग थे। क्यों नहीं डिबेट में बताते? आप बताइए। कह रहे पत्थर जिहाद हो रहा है। पत्थर जिहाद कौन बोला? वही अमन चोपड़ा कह रहे। अब आगे लाइन पर आप ही कहते हैं सब बात। अमन चोपड़ा बड़ों के मामा, दुल्हों के मामा कैसे, दुल्हनियों के मामा कैसे होगा भैया? आप समझो, आप लोग जो माइंड कंट्रोल करने का काम करते, पत्थर जिहाद क्या है? पत्थर चला रहे थे लोग रामनवमी पे सर। अच्छा, 5 दिन पहले का वीडियो आपको नहीं पता है? खरगोन की घटना एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा था। दैनिक भास्कर ने साफ साफ दिखाया कि अगर इस घटना पर स्थानीय पुलिस प्रशासन संज्ञान लेती तो खरगोन की घटना नहीं हुई होती। दूसरी बात, प्रकृति ने हमें अप्रैल के महीने में, आज गुड फ्राइडे है, गुड फ्राइडे की देशवासियों को शुभकामनाएं। कल बैसाखी था, अंबेडकर जयंती थी, तमाम तरह के पर्व अप्रैल के महीने में, पवित्र रमजान का पाक मुकद्दस महीना, और जो लोग रोजा रखते हैं, जो लोग 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, अब सोचिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं? विघन डालने। विघन कौन डालता है भैया? राक्षस। आपने रामायण देखी? आप समझिए, रामायण में आपने देखा होगा राम और रावण दोनों का नाम रौ से ही शुरू होता है, एक ही राशि है। लेकिन राम इसलिए पूजे जाते हैं कि राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। वहीं राम के दुर्विरोधी कौन? रावण अपने कुकर्मों के लिए जाना जाता है। ऐसे ही भाजपा आरएसएस के लोग ये जो कहते हैं रमजान में 5 वक्त का हनुमान चालीसा, मैं कहता हूं सारा दिन जब भी आप खाली बैठे, हनुमान चालीसा अपने जेब में रखें, कुरान अपने पास रखें, बाइबल अपने पास रखें, सरल गुरु ग्रंथ साहिब रखें। जब आपको फ्री मिले आप अपने अपने धर्म का पूजन करें, उनके मंत्रों का जाप करें। तो इसमें कोई रोक रहा है? जरूरी है कि लाउड स्पीकर लगा के हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे? तो पहले जग में जो व्यवधान डाला जाता था वो राक्षसों के द्वारा डाला जाता था। ये वही राक्षस तो हैं। रामायण और महाभारत गीता ने यही तो सिखाया कि ये लोग वही असुर के लोग हैं जो दूसरे के पूजा में दखल डालते हैं। धर्म एक सभ्यता है। धर्म कहता क्या है? धर्म का सिद्धांत क्या है? धर्म का अनुपालन कैसे करना चाहिए? किसी भी भाजपा आरएसएस के लोगों को नहीं मालूम। ठीक, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने। धन्यवाद। तो ये थे पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी, तमाम मुद्दे पर बातचीत करते, जिस तरह से कह रहे हैं कि राज ठाकरे हो या भाजपा के नेता, खुद को तो रामचरितमानस आता नहीं है, रामायण का कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन दखल देते हैं, अजान में वो लोग बातचीत करते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।